मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां बड़े बड़े घने वृक्षों की धरती को छूती हुई डालियों को आप इस फुर्ती से पकड़ करके उस पेड़ के कुतुंगी पर चढ़ जाते हो और फिर पलक झपकते ही आप उसी धरती पर आ खड़े होते हैं। पुनः आप झरनों के ऊपर जाकर के और वहां से झरनों की गहराई तक हवा में गुलाटियां मारते हुए आप जहां झरना धरती को स्पर्श करती हो उस गहराई को माप करके फिर पलक झपकते ही आप धरती पर आ खड़े होते हो। और फिर जब आपका शरीर क्लांत होने लगता हो तब आप बांसुरी की धुनों पर प्रकृति के साथ जो आपने एक शारीरिक तादात्म्य बनाया था उसे आप मानसिक तादात्म्य में बदलने की प्रक्रिया में लग जाते हैं और इस प्रकार से जीवन जीते आप अपनी धन्यता अपनी सरलता में ढूंढते हैं। आप अपनी धन्यता जीवन के प्रकृति के गोद में होने में ढूंढते हैं। आप अपने जीवन का गौरव प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में ढूंढते हैं। वैसे में कोई आए और कहे कि तुमने जीवन देखा कहाँ, तुमने तो जीवन का वह भाग देखा जो तुम्हें पशुवत रखता है। आओ मैं तुम्हें जीवन के लिए एक ऐसी दुनिया में ले चलूं जहां तुम जीवन को एक विस्तृत पैमाने फलक पर देख सकोगे, जहां जीवन के सही मायने को तुम जान लोगे, पहचान लोगे और जहां तुम जीवन को वास्तव में पा करके अपने इस जीवन को तुच्छ समझ करके हमेशा के लिए छोड़ दोगे। तो आप अपनी पेड़ों पर चढ़ जाने वाली आजादी, वन प्राणियों के साथ रह करके सह अस्तित्व वाली आजादी, झरने की ऊंचाई से उसकी गहराई को माप करके और फिर प्रकृति के साथ शारीरिक और मानसिक तादात्म्य को स्थापित करने वाली आजादी को खो करके जिस दुनिया को पा लेना चाहते हैं, क्या वह प्रॉमिस्ड लैंड आपको मिल पाएगा? तो आप कहेंगे आपने तो बताया ही नहीं कि वो प्रॉमिस्ड लैंड है कहाँ। तो बताता हूं ना, जो प्रॉमिस्ड लैंड देने आता है वो कहता है कि आ मैं तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार चले। अब इस गाने को थोड़ा तब्दील कर दे क्योंकि इसमें गम भी ना हो और आंसू भी ना हो, तो उनका आशय होता है कि गम ही गम हो, आंसू ही आंसू हो और प्यार के छत्र छलावे में लेकर जा तो रहा हूं लेकिन प्यार का नामो निशान ना हो, और उसी छलावे का नाम है क्रिश्चियनिटी। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं समसामयिक विषयों के चर्चा के इस सत्र में, जिसमें हम प्रसंगवश आज एक ऐसे जहरीले इतिहास की चर्चा करेंगे जिसका वर्षगांठ मनाया जा रहा है। समाचार पत्रों में बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से इस बात को उद्घोषित करके जन सामान्य तक को भ्रमित किया जा रहा है या किया जाता है कि देखो, झारखंड प्रांत में रहने वाले जो तथाकथित वनवासी और यहाँ के जो आदिवासी हैं, उन्हें कैसे एक बेहतर जिंदगी देने वालों ने उन्हें अब उनका प्रॉमिस्ड लैंड दिया और आओ उसका वर्षगांठ मनाएं। लेकिन मित्रों, मैं उसे प्रॉमिस्ड लैंड ना कह करके झारखंड का दुर्भाग्य कहता हूं, इसीलिए मैंने इसे झारखंड दुर्भाग्य दिवस कहा। अब हम सीधे उस बात की ओर चलते हैं जहां आज का दिन यानी 9 जून 2021 हमें खींच करके ले जाना चाहता है। आज से ठीक 171 वर्ष पहले झारखंड में जर्मनी से कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे और उन्होंने
आज ही के दिन, आज से 71 वर्ष पहले, 171 वर्ष पहले, यानी लगभग 2 शताब्दी पहले, यहाँ 4 वयस्क आदिवासियों को यहाँ उनके स्वच्छंद स्वतंत्र वनवासी जीवन से निकाल करके क्रिश्चियनिटी के बंधन में डाल दिया था। और उसी की वर्षगांठ आज, चूंकि ये कोरोना काल है, तो वे लोग जो उस विष को अपना जीवन मान करके अपने जीवन में अधोरोपित कर चुके थे, वही लोग आज अपने विषैले होने का वर्षगांठ मना रहे हैं, यानी मसीही होने का 171वां वर्षगांठ मना रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में ही उस चर्च का हेडक्वार्टर है और दुर्भाग्यवश वो उनका अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर भी है। मैं बात कर रहा हूं गॉस्नर इवांजेलिकल लूथरन चर्च मिशन की। और आज झारखंड से छपने वाले एक अखबार प्रभात खबर में इस खबर को बड़े ही प्रोमिनेंट तरीके से डिस्प्ले किया है, जहां हमें बताया जा रहा है कि कैसे आज से 171 वर्ष पहले, आप देखिए इस समाचार को, या आज के प्रभात खबर में छपी हुई क्लिपिंग है, जिसमें इसका हेडलाइन ही बता रहा है कि ये अपने विषैले होने को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 171 वर्ष पहले आज ही के दिन 4 उराव बने थे मसीही। अब इस पे खून के आंसू रोना चाहिए या इस पे गर्व करना चाहिए, ये तो जानने वाले जानकार हमारे जैसे लोग, जो ऐसे तो तटस्थ हैं, लेकिन चूंकि ये वनवासी आज से 2 शताब्दी 3 शताब्दी और कुछ उससे पहले भी बदलते रहे हैं, इनको छल कपट और प्रपंच से बदला गया है। आप देखिए आज के प्रभात खबर में ये 2021 का 9 जून है, और देखिए कैसे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तस्वीर में ये जो जर्मनी से आए हुए इवांजेलिकल सोसाइटी के लोग हैं, वे इनको ब्लेस कर रहे हैं और इन्हें इस रूप में दिखाया जा रहा है कि ये अर्धनग्न यहाँ के आदिवासी, इनको एक बेहतर जीवन दिया गया। अगर ऐतिहासिक तरीके से बात करें तो आप इस क्लिपिंग में देख सकते हैं मित्रों कि आज ही के दिन, आज से 171 वर्ष पहले रांची छोटानागपुर क्षेत्र के हेताकोटा के नवीन डोमन, चिताकुनी के केशव भगत और बंधु उराव, करौंदा के घूरन उराव ने बपतिस्मा लेकर मसीही धर्म स्वीकार किया। अरे वाह, ये छोटानागपुर में मसीही बनने वाले प्रथम वयस्क थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये प्रथम वयस्क थे तो क्या ये जो GEL चर्च वाले हैं ये इसके पहले से थे? जी हाँ मित्रों, GEL चर्च की स्थापना 1845 में, यानी इस घटना या दुर्घटना या दुर्भाग्य के ठीक 5 वर्ष पहले हो चुकी थी। और हम वहां भी आते हैं। इसके पूर्व जरा आप इस तस्वीर को देखें। यह तस्वीर है GEL चर्च कॉम्प्लेक्स नहीं, GEL चर्च मिशन के हेडक्वार्टर रांची शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित है GEL चर्च। अब हम उस ओर चलेंगे जहां इनका दावा है कि ये पहले वयस्क 4 थे, लेकिन इसके पहले इन्होंने कुछ बच्चों को भी कन्वर्ट किया था और उन बच्चों को इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूं, ये है इनका घिनौना इतिहास ये है। सीधे तौर पे कहा जाए तो ये जो गॉस्नर इवांजेलिकल लूथरन चर्च वाले हैं, ये जर्मन से, या इनका जर्मन रूट्स है, लेकिन इनका हेडक्वार्टर रांची है, झारखंड है, जो पहले बिहार में था। और इनका संस्थापक था जोहानस इवांजेलिस्टा गॉस्नर, जो जर्मन था और जर्मनी का रहने वाला। उसने 4 मिशनरीज को, जिनके नाम है एमिल सैक्स, ऑगस्ट ब्रांड, फ्रेडरिक बैस और थियोडोर योम के, इन्हें भेजा कि तुम जाओ लूथरन मिशन को लेकर के भारत में लॉन्च करो। और ये मिशनरीज 1844 में भारत की ओर प्रस्थान करते हुए सबसे पहले कलकत्ता पहुंचते हैं, जहां ये बेसिकली जा रहे होते हैं म्यांमार, यानी पहले जो बर्मा नाम से जाना जाता था,
और इनका उद्देश्य वहां भी वही था कि वो क्रिश्चियन फेथ को प्रोपेगेट करेंगे और वहां के लोगों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी के फोल्ड में लाएंगे। लेकिन कुछ संयोग ऐसा बना कि इनकी मुलाकात रांची से आए हुए कुछ व्यक्तियों से हुई और इन लोगों ने अपनी योजना बदलते हुए छोटा नागपुर पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर के यहाँ के मुख्य शहर रांची में अपनी, समझ लीजिए कि इस विषैली योजना को लॉन्च करने का कार्यक्रम बना लेते हैं और यह सफलतापूर्वक कर लेते हैं 2 नवंबर 1845 को। और इसके एक वर्ष बाद 25 जून 1846 को इन्होंने पहली बार किसी को क्रिश्चियनिटी में बैप्टाइज किया इस छोटा नागपुर क्षेत्र में। जो एक लड़की थी यहाँ की लोकल ट्राइबल लड़की, जिसका नाम इन्होंने मार्था रख दिया। और फिर उस मार्था के क्रिश्चियन बनते ही दूसरे दिन कुछ और बच्चों को भी क्रिश्चियन बना दिया गया और फिर संयोग से इनकी यह खतरनाक वृत्ति आगे बढ़ती रही। अब प्रश्न ये है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल ये लोग उस समय तो सफल हो गए, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां कुछ भिन्न थी। यहाँ पर यहाँ की जो स्थानीय राजघराने थे वे पूरी तरह से अपनी सत्ता संघर्ष में थे। मुगलों ने राजघरानों को कुछ इस तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था कि वे अपनी ही सत्ता की राजनीति से उबर नहीं पा रहे थे। इसलिए स्थानीय शासन में इस तरह के विषैले लोगों के आगमन को वे ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। और तब तक ब्रिटिश शक्तियां कलकत्ता यानी बंगाल क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में यह छोटा नागपुर और रांची भी आया करता था, यहाँ पर वे अपनी प्रबलता को स्थापित कर चुकी थी। बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी के बाद, यानी 1757 और 1765 के बाद, इस प्रकार से मिशनरीज का यहाँ आना रहना और फिर यहाँ पर अपने खतरनाक कार्यक्रमों को अंजाम देना बड़ा ही आसान सा हो गया था। ऐसे में ये दो तिथियां बड़ी ही खतरनाक है और ये कितने शातिर लोग हैं कि समाचार पत्रों में जब जन जागरूकता इतनी बढ़ चुकी है कि क्रिश्चियन मिशनरीज के खतरनाक कारनामे, क्रूर अत्याचार डॉक्यूमेंट होकर के लोगों तक पहुंच चुके हैं, तब भी ये खतरनाक शातिर अपराधी समाचार पत्रों में इस तरह के समाचारों को इंटरपोलेट करने में सफल हो जाते हैं, जहां एक छोटे समाचार के बगल में एक चित्र को, वह चित्र भी कैसा, एक काल्पनिक कार्टून नुमा चित्रण को दे करके उस समाचार के प्रोमिनेंस को इतना बढ़ा देते हैं कि कोई ना चाहते हुए भी एक बार कम से कम हेडलाइन पे अपनी निगाहें फेर देता है। और फिर जो हमारा एटीट्यूड होता है, अच्छा 171 वर्ष पहले यहाँ के आदिवासी लोग, वो भी विशेष करके उरांव लोग, जो 4 लोग थे, वो यहाँ से मसीही बन गए थे। मसीही मतलब क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मतलब एक ऐसे फेथ को मानने वाला जो एक किताब के डिक्टेट्स को मानता है। उस किताब के डिक्टेट्स को मानने का मतलब है उस किताब के डिक्टेट्स का जो अपडेट है, वो अपडेट एक ऐसे ऑनलाइन प्रक्रिया से आता है जिसका हेडक्वार्टर है रोम यानी वेटिकन। वेटिकन यानी पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड को एक माउस के सहारे कंट्रोल करने वाला वैसा शहर या वो सबसे छोटा देश जो पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी को देखना चाहता है। इसलिए जितने भी लोग क्रिश्चियन बनेंगे वे उनके डिक्टेट्स को मानेंगे, वहां से आए अपडेट्स को लेंगे और उनका अपडेट हर समय, हर परिप्रेक्ष्य में और सर्वकालीन एक ही है। तुम भारत में हो तो तुम वहां अराष्ट्रीय, एंटी नेशनल, देशद्रोही होकर के ही काम करोगे। क्रिश्चियन हो गए और कहते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं और सामान्य नागरिक हूं, तो ये हम नहीं कह रहे, ये वही कहते हैं। अगर कोई कहता है आई एम अ क्रिश्चियन एंड स्टिल आई एम ए पैट्रियट, आई एम अ क्रिश्चियन स्टिल आई एम नेशनल, आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई विल वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ दिस नेशन एंड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ दिस नेशन, तो
मैं तो बाद में उंगली उठाऊंगा या हमारे जैसे लोग तो बाद में प्रश्न करेंगे, पहले तो वेटिकन वाले खबर लेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन यू रिमेन बोथ एट द सेम टाइम, अ क्रिश्चियन एंड ऑल्सो एन इंडियन हु इज ready to die for the country for the sake of the cultural heritage? The cultural heritage you are talking about is the one which we have tried to destroy umpteen times, still we failed. ये कहानियां हैं जिसे हमें हमसे छुपाया जाता है। जो बड़े बड़े नाम है, सेंट जेवियर्स, ये कौन था जेवियर? सेंट जेवियर्स कॉलेज, सेंट जेवियर्स स्कूल कलकत्ता में है, रांची में है, बड़े बड़े शहरों में है, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई। और लोग गर्व करते हैं, कहाँ के हो? आई एम फ्रॉम जेवियर्स। तुम कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम डी नोबिली। तुम कहाँ से हो? मैं जोसेफ से हूँ। ये कौन है जोसेफ, ये कौन है डी नोबिली, ये कौन है जेवियर, ये कौन है लुथरन बॉस्नर? इनकी कहानी भी कभी हमने जानने का प्रयास किया? या फिर यूं ही जैसे अभी हमने उस समाचार को देखा कि 177 वर्ष पहले यहाँ 4 उराव मसीही बन गए थे। अरे भाई, तो मसीही बन गए तो कर क्या लिया? क्या कर दिया? भारत के गौरव को बढ़ा दिया, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत में 4 चांद लगा दिया, यहाँ के पिछड़े विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, यहाँ का समाज पिछड़ा हुआ था, उसे प्रोमिनेंट कर दिया, उसे विकास के पथ पर प्रधावमान कर दिया। क्या कर दिया? कुछ नहीं कर दिया। 4 लोग स्वयं देशद्रोही बन गए और राष्ट्रीय एंटी नेशनल बन गए, और फिर 40 नहीं, 400 नहीं, 4000 नहीं, 4 लाख लोगों को उस अंधकार में जहरीले रास्ते पर धकेल दिया। और इस बात का परिचय आप चाहते हो तो वे जो 4 मिशनरी जो बर्मा जाने को प्रस्तुत थे, जिस और जो रांची के कुछ लोगों से मिल करके यहाँ के आज का जो बेतेसदा मैदान है, आज तो कोई भी जाकर के देख सकता है। जीईएल चर्च को अगर आप ना जानते हो तो भी आप जीईएल चर्च कॉम्प्लेक्स को तो जानते होंगे। उसके पीछे का पूरा इलाका जो है वो बेतेसदा मैदान है, जाकर के देख लीजिए। वहां अगर कोई पुराना आदमी मिल जाएगा तो आपको ये जीईएल चर्च के इतिहास को ऐसे तो बड़े गर्व से बताएगा, लेकिन आप उसके गर्व के भीतर उसकी विवशता को भी समझ पाएंगे। तो ये तो है कहानी। तो मित्रों, आज मैं इसमें कोई बहुत गहराई से क्रिश्चियन मिशनरी के करतूतों को नहीं बताऊंगा। समय समय पर चाहे वो सेंट जेवियर्स हो, चाहे वो डी नोबिली हो, या फिर कोई और भी क्रिश्चियन का तथाकथित रूप से वो प्रोमिनेंट नाम हो, जिस पर क्रिश्चियंस ही नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से क्रिश्चियंस तो कम, हिंदू अधिक गर्व करते हैं, तो वैसे लोगों को एक्सपोज करूंगा, उनके इतिहास को आपके सामने रख करके बताऊंगा कि ये चेहरे जिसे वे क्रिश्चियनिटी के लिए गर्व के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वास्तव में कितने खतरनाक, घिनौने और क्रूर चेहरे हैं। एक क्रूरता की तस्वीरें रांची शहर के चप्पे चप्पे में छाया है। क्योंकि आज का प्रसंग यह कहता है कि आज ही के दिन इस बात को आपसे साझा किया जाए, इसलिए मैंने आपसे इस बात को साझा किया और यह बताने का प्रयास किया कि देखिए हमारा दुर्भाग्य कि आज जन जागृति और जानकारियों और सूचनाओं के इस दौर में जहां हम मोबाइल पर सिर्फ स्क्रॉल करके कुछ चीजों को देख समझ और समझा सकते हो, वहां भी आज ये समाचार पत्र जो वामपंथियों के खतरनाक गढ़ है, हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए या धूल झोंक देते हैं या धूल झोंक रहे हैं, यह कहकर कि देखो 171 वर्ष पहले आज ही के दिन 9 जून 1850 और आज का दिन 9 जून 2021, देखो 4 उराव जो प्राकृतिक जीवन जीते थे, अर्धनग्न अवस्था में रहते थे, उन्हें जर्मनी से आए हुए 4 मिशनरीज ने कन्वर्ट कर दिया। गर्व करो, मसीही बन गए। पहले उराव थे, बाद में मसीही बन गए। पहले जंगल और प्रकृति में रह करके सहअस्तित्व और हरित क्रांति की बात करते थे, अब वे कोट टाई पैंट पहन करके घुटन भरी जिंदगी में तुम्हें एक डार्क टनल में ले जाने को, लीड करने को प्रस्तुत है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों
कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। आज जिस समय मैं इस वीडियो को आपके साथ साझा कर रहा हूं, ठीक उसी वक्त ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के तहत ये लोग पूरी दुनिया के GEL यानी गॉस्नर इवेंजेलिकल लूथरन मिशन के सदस्यों से जुड़ करके कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 171 वर्ष के, जिसे मैं झारखंड दुर्भाग्य दिवस कहता हूं, उसे ये ऑनलाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वाकई यह झारखंड दुर्भाग्य दिवस है, लेकिन अगर हम जब वास्तव में समझ जाएंगे कि यह दुर्भाग्य दिवस है, तो क्या हम अपना दुर्भाग्य अपने ही आंखों के सामने होने देंगे? क्या होने दे सकते हैं? और अगर हमारे ही बंधु, जिन्हें कुछ लोगों ने प्रॉमिस्ड लैंड का वादा करके जेल खाने में डाल दिया हो और कहा हो कि हाँ मैं तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, और जहां उनमें से कुछ सिसकते स्वर ये कह रहे हो कि बस गम ही गम तो है, बस आंसू ही आंसू तो है, बस एक चीज नहीं है जिसे वो कहते थे जहाँ प्यार ही प्यार मिले, बस प्यार ही तो नहीं है वहाँ। तो क्या हम उन्हें बचाने के लिए उद्धत होंगे? और यदि हम उद्धत होंगे तो 171वां वर्षगांठ जब ये मना रहे होंगे, तो उसके बाद जब भी ऐसा वो दुस्साहस करेंगे, तो कम से कम इस बात को समाज में प्रोमिनेंस नहीं मिलेगा और फिर हम दोबारा ऐसा कहने को उद्धत नहीं होंगे कि देखो ये झारखंड दुर्भाग्य दिवस है, क्योंकि इस दिवस के आने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें रेस्क्यू मिशन के तहत अगर घर वापस बुला लिया जाए, तो फिर कैसा 171वां 72वां 73वां मसीही बनने का कार्यक्रम, और फिर काहे का झारखंड दुर्भाग्य दिवस? फिर तो बस प्रतीक्षा ही रहेगी। लेकिन वो प्रतीक्षा शुरू होती है हमारी जागरूकता से। धन्यवाद मित्रों।